तो आज मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के उन क्वेश्चंस की बात करूँगा जिसमें किसी बॉडी से कुछ मास काट लेते हैं और फिर जो बचा हुआ बॉडी पार्ट है उसके सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर जाने वाली एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछते हैं। मतलब बचे हुए पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर ऑफ मास के परपेंडिकुलर जाने वाली एक्सिस के अलोंग, है ना। तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ और सामने ही मेरे क्वेश्चन एक डिस्क है जिसका मास कैपिटल है, रेडियस उसकी आर है, उसमें से एक स्मॉल है मास और रेडियस 3r/3 रेडियस r/3 की डिस्क काट ली। अब ये डिस्क काटने के बाद जो बची हुई डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर ऑफ मास के परपेंडिकुलर जो एक्सिस जा रही है उसके अलोंग बताना है, ठीक है। तो मुझे इस बची हुई डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। बहुत सिंपल सा है, मेरे को कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और जो निकाली है डिस्क उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। तो कंप्लीट डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से जो निकाली है मैंने डिस्क वो घटा दूंगा तो मेरे को इस बची हुई डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा, है ना। तो मतलब हम ऐसे निकालेंगे, बची हुई डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस कौन सी, ZZ एक्सिस इक्वल टू पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस कौन सी, ZZ ओके, माइनस निकाली हुई डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, निकाली हुई डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस कौन सी, ZZ समझ रहे हो। एक्सिस ZZ फिक्स रहेगी। अगर तुम सोचते हो कि इसकी खुद की जो सेंटर ऑफ मास से एक्सिस जा रही है उसके अलोंग मैं यहाँ पर रखूँगा, नहीं, एक्सिस यही रहेगी ZZ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है जो हम डिस्क निकालते हैं उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हम कंप्लीट डिस्क के सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस जा रही है उसी के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं निकाली हुई डिस्क का भी, ठीक है, इसे याद रखना। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले मैं कंप्लीट डिस्क का आई निकालता हूँ। कंप्लीट डिस्क का आई क्या होगा, ये जो एक्सिस है ये सेंटर ऑफ मास से जा रही है लेकिन ये जो डिस्क है ये प्लेन में है और एक्सिस ऐसे है, समझ रहे हो, इसके परपेंडिकुलर है। और तुम्हें पता है इसका आई कितना होता है, mr²/2, है ना। यहाँ पर डिस्क का जो मास है वो 9m दिया हुआ है तो मैं 9m, ठीक है। तो ये हो गई पूरी डिस्क का आई देख लिया मैंने, ओके, 9mr²/2। अब मैं निकाली हुई का निकाल लेता हूँ और इसमें से माइनस कर दूंगा तो कंप्लीट का बची हुई का आ जाएगा, है ना। तो जो डिस्क मैंने कट की हुई है उसकी कंडीशन कुछ ऐसी है, देखो इस एक्सिस के अलोंग इसका आई निकालना है। कैसे निकलेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, है ना। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहती है यदि इस एक्सिस के अलोंग जो कि ZZ है तो मैं आई निकालना है तो वो इक्वल टू होगा उस जो बॉडी है उसके सेंटर ऑफ मास के परपेंडिकुलर जो एक्सिस जा रही है उसका आई प्लस उस बॉडी का मास और इनटू उन दोनों एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, यही कहती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो इससे मैं निकाल लूंगा, ठीक है। इसका m कितना है, स्मॉल m,
आर तो r/3 है, mr²/2 मैंने लिख दिया, है ना। ये x कैसे निकालोगे, ये कितने, ये r/3, ठीक है, और ये टोटल कितना है r। अब यदि मैं r/3 r में से निकाल दूं तो कितना बचेगा, 2r/3। तो ये कितनी है डिस्टेंस, 2r/3। x कितना है, 2r/3, यहाँ लिख दूंगा मैं 2r/3 का स्क्वायर। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि मेरे को स्मॉल m की वैल्यू नहीं पता, और जो मेरा आंसर निकालना है वो कैपिटल M के फॉर्म में ही निकालना है, तो मेरे को स्मॉल m को हटाना होगा। तो बिल्कुल सिंपल है, हट जाएगा ये। तो हमें पता है कि ये डिस्क है और इसका एरिया कितना है, πr²। πr² पर 9m मास है, तो यूनिट एरिया पे कितना मास, 9m/πr²। और इतने एरिया पर जो डिस्क मैंने कट किए उसके एरिया पे कितना, ये लिख दिया मैंने उसका एरिया, ठीक है। तो उसके एरिया पे मेरे को मास पता चल गया, कितना आ जाएगा, कैपिटल M। तो स्मॉल m की वैल्यू आ गई कैपिटल M। सिंपल सी बात है ना। तो πr² पर 9m मास है, तो यूनिट एरिया पर कितना होगा, 9m/πr²। तो इतने एरिया पे कितना होगा, πr/3 स्क्वायर एरिया पे कितना होगा, स्मॉल m, और स्मॉल m की वैल्यू कैपिटल M आ गई, ठीक है। तो मैंने इसे डिस्क कट की हुई थी उसका मास निकाल लिया। अब मैं इसमें रख दूंगा तो मेरे को इस जो डिस्क मैंने कट की हुई है उसका आई निकल आएगा, ठीक है। तो रख देता हूँ, इसमें क्या है, स्मॉल m की जगह कैपिटल M, और ये सॉल्व कर लेता हूँ। कैपिटल M और 2r/3 का स्क्वायर यानी 4r²/9, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या है इसमें, mr²/9 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। बचेगा यहाँ 1/2 + 4, ओके। इसको क्या करोगे, सॉल्व करवाएंगे, क्या आ जाएगा, 899, ये 9/2, ये कितना आ गया, mr²/2, ओके। तो कंप्लीट डिस्क का मेरे को पता चल गया 9mr²/2 निकाल, और जो कट की है उसका पता चल गया कितना, mr²/2। माइनस कर दो इनको, कितना बचेगा, 9mr²/2 माइनस mr²/2, 8mr²/2। आंसर आ गया 4mr², है ना। तो इस तरह से तुम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, है ना। मेथड क्या रहेगा, मेथड ये रहेगा कि कंप्लीट डिस्क का आई निकाल लेना, फिर उसमें से जो डिस्क तुमने कट की है उसका आई निकाल लेना, और एक्सेस सेम रहेगी जो कंप्लीट डिस्क के लिए ली थी तुमने, ठीक है। और माइनस कर देना दोनों को, तो फिर जो बची हुई डिस्क है उसका आई निकल आएगा, है ना। अब जो डिस्क के लिए था, कोई तुम्हें सॉलिड स्फेरिकल दे सकता है या फिर सिलेंडर भी दे सकता है ना, कुछ भी यहाँ पर बॉडी हो सकती है। मेथड ये रहेगा, तुम उसका निकाल लोगे आई, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था भाई, और आ सकता है नीट में।